नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं मुठ उच्चाटन मंत्र इसकी मैं एक विधि बताऊंगा आपको। इसको कैसे सिद्ध करना है। ये एक मंत्र है, शाबर मंत्र है और इसको थोड़ा विधि है एक सिद्ध करने की, क्योंकि शाबर मंत्र ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ कुछ शाबर मंत्र ऐसे रहते हैं कि उनकी जो तीव्रता रहती है खुद के मुंह से या मन से निकले हुए तरंगे, उनकी जो तीव्रता रहती है वो बढ़ाने के लिए उनको ताकत देने के लिए कुछ जाप करना पड़ता है। वैसे बाकी के जो वैदिक मंत्र रहते हैं वो किलित रहते हैं, उनको उत्किलित करने का विधि रहती है, जागृत करने की विधि रहती है, इसलिए उनको जाप की कुछ विधि रहती है। पर शाबर मंत्र की जाप की जो विधि रहती है, मतलब ज़्यादा जाप करना है, वो इसी कारण के लिए कि वो आपके मुंह से जब निकले तो उसकी तीव्रता बढ़ जाए और वो प्रभावशाली हो जाए, इसलिए उसको जाप करना पड़ता है। तो पर कुछ कुछ शाबर मंत्र ऐसे रहते हैं कि वो खुद से ही बहुत प्रभावशाली रहते हैं। तो किसी भी साधक जो निम्न कोटि का साधक है, वो भी अगर एक बार उच्चारण किया बिना सिद्धि के तो भी वो काम कर लेता है। पर कुछ ऐसे रहते हैं कि उनकी तीव्रता बढ़ानी पड़ती है। तो ये आज के वीडियो में मूठ उच्चाटन के लिए शाबर मंत्र की विधि बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले अगर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और इसको शेयर तो कीजिएगा ही कि क्योंकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए और इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। और जाते जाते वक्त आप ज़रूर अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का मंत्र या नाम लिख के जाइए, क्योंकि इससे भी आपको पुण्य फल मिलता है, जो पढ़ता है उसको भी पुण्य फल मिलता है। तो आप शुरू करते हैं। इसको सामग्री कुछ नहीं चाहिए रहती है, आपको एक गोमुखी चाहिए और रुद्राक्ष की माला चाहिए आपको, बस इतना ही, दो ही आपको सामग्री चाहिए। एक कंबल का आसन आपको लेना, ऊनी आसन जो बोलते हैं हम, काला आसन, वो आपको चाहिए रहता है। और ये जो साधना है जो मध्य रात्रि में, अर्धरात्रि में की जाती है साधना ही। या आप इससे तो जो तंत्र शास्त्र में लिखा है वो एकांत स्थान, निर्जन स्थान में आपको करनी है। पर अभी निर्जन स्थान ऐसा तो आप ढूंढ नहीं सकते, जंगल में जाना पड़ेगा। पर निर्जन स्थान का मतलब रहता है कि आपको कोई बीच में रोके टोके नहीं। आप अपने घर में भी कर सकते हैं, एकांत अगर कोई कमरा है आपका तो वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर टेरेस पे जाके कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं जहाँ कोई आपको रोके टोके नहीं, आपका ध्यान कहीं पे जा ना सके, ऐसा आपको स्थान ये करना है। और वहाँ पे आपको बैठ के, या आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। उन्हीं आसन है आपके पास, उन्हीं आसन पे बैठे घर मंदिर की पूजा करने के बाद आपको ये सब शुरू करना है। तो उन्हीं आसन डाल के बैठिए, रुद्राक्ष की माला गोमुखी में डाल के आपको जाप करना है। तो ये जो मंत्र है वो मूट या मारण किसी ने किया है उसका उच्चाटन के लिए सर्वथा उपयुक्त मंत्र है। अभी ये मंत्र आप जब उपयोग करोगे तो आपको मूठ या मारण, जो मूठ आती है वो जिस तरफ से आती है, जिस दिशा से आती है, उस तरफ से आपको मंत्र पढ़ के, वो सिद्ध मंत्र पढ़ के आपको वो क्रिया करनी है। तभी वो मूठ पलट के जिसने भेजी है उसके पास चली जाएगी। पर आपको दिखेगी कैसे, ये सिद्ध साधक ही देख सकते हैं। ये मैंने आपको जानकारी के लिए दिया है। पर ये सिद्ध साधक जो रहते हैं, तांत्रिक साधक, उनको वो मूठ दिखती है। तो मूठ दिखती कैसी है कि जो फुलझड़ी रहती है, दिवाली को हम जो पटाखों में फुलझड़ी जलाते हैं, उसकी जो लौ रहती है ऊपर, तो वो लौ जैसी दिखती है। या फिर एक प्रकाश का गोला, छोटा सा गोला जैसा दिखता है आते वक्त। और उसकी, या किसी किसी को दिखता नहीं है पर आवाज आती है, जो छन छन आवाज आती है। पैरों में पैजन जो डालते हैं, जो घुंघरू डालते हैं उसकी जो आवाज रहती है वैसी आवाज रहती है उसकी, मूठ की। तो उससे पहचान सकते हैं कि ये मूठ है। तो उस दिशा में आपको इसको क्रिया करनी है। तो क्या है क्रिया, कैसे आपको सिद्ध करना है, मैं अभी बताता हूँ। पहले मंत्र बताता हूँ। मंत्र आपके स्क्रीन पे दे दिया है मैंने। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, आगे दो झिलमिली, पीछे दो नंद, रक्षा सीताराम की, रखवारे हनुमंत, हनुमान हनुमंता, आवत मूठ, करो नवखंडा, सांकर टोरो,
लोहे की फाये वज्र की वाड़, अज्जर किले पज्जर किले, ऐसे रोग हाथ से ठीले, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र फिर से दोहराता हूं मैं। ओम नमो आदेश गुरु को, आगे दो झिलमिली पीछे दो नंद, रक्षा सीताराम की, रख, रखवारे हनुमंत हनुमान हनुमंता, आवत मूठ करो नौखंडा, सांकर टोरो लोहे की फाये वज्र की वाड़, अज्जर किले पज्जर किले, ऐसे रोग हाथ से ठीले, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम किसी भी शुभ दिन में आपको अर्धरात्रि में आपको, जैसे मैंने बताया, निर्जन स्थान या कोई भी आपको रोके टोके नहीं, ऐसे विघ्न न डाले आपके साधना में, ऐसे बैठ के एकाग्र भाव में ध्यान लगा के आपको ये आंखें बंद करके एक 1008 बार आपको जाप करना है एक दिन में। इसको थोड़ा समय लगेगा। 1008 यानी लगभग 10 माला रहते हैं। तो आपको ये एक दिन में करना है। आपको उसी बैठक में बैठ के, एक ही बैठक में बैठ के आपको करना है। तो उसके बाद आपको 7 दिन तक यही करना है। 7 दिन तक आपको 1008 बार जाप करना है। तो इससे मंत्र सिद्ध होगा। मंत्र आपको सिद्धि मिलेगी मंत्र की। तो जब भी मंत्र सिद्ध हो जाए और जब आपको लगे कि मूठ किसी ने छोड़ दिए हैं आपके ऊपर, या मारण तंत्र किसी ने छोड़ दिया है, तो आपको क्या करना है, 11 बार वो मंत्र पढ़ के उसी दिशा में आपको फूंक मारनी है। 11 मंत्र पढ़िए और तुरंत फूंक मारिए। ऐसा करने पर वो फौरन वापस चली जाएगी। अभी और एक बताता हूँ, जो सिद्ध साधक नहीं है तांत्रिक, उनको तो दिखाई नहीं देगी। तो उनको क्या करना है, आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद आप हर दिन कर सकते हैं, या एक हफ्ते में कर सकते हैं, एक महीने में कर सकते हैं। जब भी आपको लगे घर में कुछ अलग सा हो रहा है, कुछ बेचैनी है, या कुछ आपको अगर लगे कि किया हुआ होगा, किसी ने कुछ तो किया हुआ होगा, तो आपको क्या करना है, 11 बार पूर्व दिशा की ओर खड़े रह के 11 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारिए घर में रह के। फिर पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में, ऐसा 4 बार मारिए। ऊपर मारिए, नीचे मारिए, बस हो गया। सब दिशाएं आपके खुल जाएगी यानी जो भी अगर मारण कुछ लगा है आपके घर में, या मूठ किसी ने छोड़ दी है, तो वो तुरंत चली जाएगी, क्योंकि आपको तो दिखाई नहीं देता। इससे और एक फायदा है कि जो भी छोटे मोटे तंत्र है, ये मूठ और मारण जो है, वो जो शक्तियां छोड़ते हैं तांत्रिक, वो बहुत उच्च कोटि की रहती है तांत्रिक में। तो इनके लिए ऐसा जो हनुमंता का शाबर मंत्र या सीताराम का शाबर मंत्र, जिसमें उनका नाम रहता है, उनका दुहाई रहती है, तो वो बहुत पावरफुल रहते हैं, शक्तिशाली रहती है। तो ये आसानी से मूठ को वापस भेज देती हैं। तो जब भी ये छोटे मोटे अगर किसी ने कुछ किया है, उच्चाटन या विद्वेषण, ऐसा कुछ आप पे किया है घर में झगड़े होने के लिए, या कुछ तांत्रिक क्रिया किया है, तो वो भी उससे नष्ट हो जाएंगे, तुरंत नष्ट हो जाएंगे। इतना ये जबरदस्त मंत्र है। तो आप उसको, वो भी आपको फायदा मिल जाएगा। पर आप एक कीजिए कि ऐसे जो मंत्र रहते हैं, अगर गुरु हैं आपके, तांत्रिक गुरु कहीं पे हैं, या कोई सिद्ध पुरुष है, तो उनसे, उनकी देखरेख में या उनसे पूछ के आप ये कर सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली और प्रभावी है। इसका उपयोग आप जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे उपाय के वीडियोस लाऊंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।